कि जर्नी किस तरह रही, मेरी जर्नी किस तरह रही, मैं किस तरह स्टार्ट किया, किस तरह आगे चले। सब तो पहले मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ गुजारिश करांगा, रिक्वेस्ट करांगा कि हर शख्स, हर बच्चा, हर स्टूडेंट इंडिविजुअल यूनीक है, बिल्कुल यूनीक, अलग होता है। उसके हालात अलग होते हैं, उसके अपब्रिंगिंग अलग होती है, उसका जेनेटिक मेकअप अलग होगा, हर चीज़ अलग होती है। हर शख्स में अपना एक इनबिल्ट वाहिगुरू ने एक फ्लेयर दिता होता है। कोई किसी पासे अच्छी महारत रखता है, कोई किसी पासे अच्छा स्ट्रांग पॉइंट रखता है। तो सब तो पहले ज़रूरत है कि माँ बाप, सोसाइटी, दोस्त आपे मिल के वो इग्निशन पॉइंट, वो पोटेंशियल जानने की कोशिश करिए कि मेरा फ्लेयर, मेरी ताकत, मेरा इनबिल्ट किहड़े पासे है, वो जानना बड़ा जरूरी है। जदों मैं अपनी गल करा, मैं कामर्स का स्टूडेंट सी। कामर्स तो बाद जो मैं BCom करन तो बाद साडी फैमिली ट्रांसपोर्ट नाल गल करती सी, ते मेरी भी फैमिली ने कहा कि वो असीं इस तरह करने, एक फाइनेंस कंपनी भी नाल खोलने, एक टायरां दी एजेंसियां, टायर नवें टायर बेचांगे, वो भी चोलने। तो अज भी मेरे घर राजिंद्रा टायर के नाँ के प्लेटफार्म पे दिन असां वो टायर की एजेंसियां अप्लाई कीतियां, उस वक्त गुडियर, अपोलो, MRF मैनूं याद है, वो किया, अप्लाई किया। ट्रांसपोर्ट नगर अपना ऑलरेडी दुकान है सी, वो अप्लाई करके ते मेरे बड़े ब्रदर सन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी रन करते सन। उन्होंने कहा कि तू इस फील्ड आ रहा है, दिल्ली नावल्टी एशिया की सब तो बड़ी मार्केट है टायरां दी, तू 2 महीने इधर आ जरा इन नाल कि बैठ ते तेनों ट्रिक्स ऑफ ट्रेड आ जाने कि तू अच्छा सीख जाएगा। जदों मैं दिल्ली गया, दिल्ली 2-4 दिन लगाए तो मैं उतों घूमता फिरता दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर रैफरेंस लाइब्रेरी चला गया। सेंटर रैफरेंस लाइब्रेरी चला गया, उत्थे मैं देखा बच्चों को पढ़ते, सारी रात पढ़ते, बड़ी मेहनत नाल अंदर। सेंटर रैफरेंस लाइब्रेरी का माहौल इस तरह का होता है जिस तरह इंटेंसिव केयर यूनिट है, बिल्कुल शांत वातावरण, कोई कुर्सी भी इस तरह खिंचे तो सारा हाल उस पासे देखता सी कि कौन आ गया, किस तरह का वल्गर बंदा आ। तो गल ये कि मैं आके 2-4 दिन बाद मैं अपने ब्रदर को कहा भाई तुम टायर भी अपने को रखो, तो तुम अपनी गड्डियाँ वड्डियाँ भी अपने को रखो, तो मैं नहीं, मेरा ये फील्ड नहीं है, मेरा ये धंधा करना मेरा बस नहीं है, मैं किसी होर लाइन 'च जाना। तो सारा कुछ करके इन्वेस्टमेंट करके मेरी फैमिली ने मैंने कहा कि ठीक है, नहीं अगर गलत आ गए तीनों इस पासे पा रहे सन, महीना मेरा रिजल्ट भी आ गया, मैं अपनी तैयारी शुरू कर छी। सिविल सर्विस IAS मेहनत दिता 3 बारी, 94 इंटरव्यू फेस किया। इन द मीन टाइम पहली बारी KS कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इम्तिहान निकले, इतने पोस्टां निकलियाँ, मैं इधर आया। फिर ये मजे की गल कि मैं कामर्स का स्टूडेंट सी, लेकिन मैं सिविल सर्विस ही सब्जैक्ट दोनों नवे चुने। मैं इतने गल दसने की कोशिश कर रहा कि तुहानूं कदे भी किसी चीज़ की कंपलशन की लोड़ नहीं कि मैं कामर्स पढ़िया दा या मैं मैडिकल पढ़िया दा या मैं नॉन मैडिकल पढ़िया दा। उत्थे जिसले मैं सर्च करन लगा सब्जैक्ट्स की, तो मैनूं ये लगा यार मेरा तो शौक ये जाग्राफी है, तो मेरा शौक तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। ये 2 सब्जैक्ट हैं जिहड़ी इस पूरी लिस्ट च मैनूं अपील कर रहे हैं। तो तुसीं यकीन जानना कि मैं कदे नहीं पहले पढ़े दे, पढ़िया ही नहीं। और जिन्होंने सब्जैक्टां मैं ग्रैजुएशन की उसनूं मैं छड्डता, मैं दोनों नवे सब्जैक्ट चुन ले और 3 महीने स्टडी की चंगी तरह। और आलमोस्ट जिले KS के इम्तिहान देने तो उन्होंने सिलेबस लगभग MA ते BA के विचकार होंदा जी। वो मैं किया, उहदे च पढ़ाई शुरू की, जाग्राफी पढ़नी शुरू की, एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी शुरू की। एंथ्रोपोलॉजी हालांकि बिल्कुल नवा सब्जैक्ट आया जी, इनू कहते हैं साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी होती है जिहदे आलमोस्ट डॉक्टरां वर्गी बायोलॉजी का भी पोर्शन होता है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी होती है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होती है। मतलब ये कहता है कि मैं कामर्स का स्टूडेंट सी, मैडिकल का कदे मूँह नहीं सी देखा, लेकिन मैं मैडिकल भी उत्थे पढ़ लिया, जाग्राफी भी पढ़ ली, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ ली, कल्चर भी पढ़ लिया, इंटरनेशनल अफेयर भी पढ़ ले, सारे पढ़ ले। क्यों पढ़ ले? मैं गल शुरू क्यों की कि मैनू अपने आप ही असैस करने का मौका मिला कि मेरा स्ट्रांग पॉइंट किधर है, मेरे शौक किधर है। मैं आज तक जो इन्ने सालों बड़ा होया, मेरी बिल्डअप कितने होया, मेरा स्ट्रांग पॉइंट कितने है, मेरे शौक कितने, मैं किधर जाके मेहनत करा, उथे मेरी मेहनत भी तो मेरा शौक भी दोनों मिलणगे तो फिर सक्सैस मिलेगी। वो पैशन, मेरा पैशन किहड़े पासे है। मैं कामर्स भी होर मेहनत कर सकता सी, मैं ऑलरेडी कामर्स का स्टूडेंट सी, अगर मैं कामर्स अद्धी भी मेहनत करता तो मैं होर कर सकता सी, लेकिन मेरे माइंड ने कहा कि नहीं, यह 2 सब्जैक्ट जोड़े मैं नवे लिस्ट देखे ये मैंने अपील कर गए। थोड़ा 2-2 4-4 दिन उन्होंने रैफरेंस लिया दी पढ़ना तो आपने अपील कर दिया। ये गल मैं उतों मैं आया, इतने भी आके केस के इम्तिहान निकले, मैं जाग्राफी एंथ्रोपोलॉजी एग्जाम दिता तो मैं पहले अटैम्प्ट सिलेक्ट हो गया। आज थोड़े सामने
मेरे गल कहण दा इसी कि सब तो पहली गल है कि अपना पोटैंशियल पहचानना। मेरा स्ट्रांग पॉइंट किधर है, हर शख्स को पता होता है। कोई बंदा अच्छा सिंगर होता है, कोई बंदा अच्छा प्लेयर होता है, कोई बंदा अच्छा सोशल साइंसिस महारत रखता है, उसकी बोल चाल ढंग तो पता लगता है कि सोशल साइंसिस का एक्सपर्ट बनेगा। कोई होता उसके शुरू तो ही लक्षण होंगे कि वो मैडिकल वाले पीछे जाएगा। कोई होता जो इंजीनियरिंग स्किल्स होंगी कि उसका माइंड उस पास चलता है। सब तो बड़ी गल है कि रिश्तेदार दोस्त आपे जिसे 12th तो बाद बंदा पछाणने की कोशिश करे कि मेरा फील्ड कितने है। ये रैट रेस मैट रेस नहीं पैना कि वो इंजीनियर तो मैं भी इंजीनियर, वो डॉक्टर तो मैं भी डॉक्टर। साढ़ा शौक है बड़ा कि एक कैमिस्ट दुकान एक चौक खोली तो 4 कैमिस्ट्री खोलनियाँ, 3 तरह की अलग नहीं खोलनियाँ। अपना भी पट्ठा पालना तो उसका भी पट्ठा पालना। ये बड़ी जरूरी चीज़ है कि अपना पोटैंशियल पहचानना। बैड रेस नहीं पैना बिल्कुल। मैं पहले क्या है कि हर बंदा यूनीक है, वो हालात यूनीक है, उसकी अपब्रिंगिंग यूनीक है, आज तक जो पढ़िया वो मेंटल मेकअप बनया वो यूनीक है। तो सब तो पहले गल है कि अपना पोटैंशियल पहचानो। ये बिल्कुल नहीं करना कि मैं अगर किसी को पूछना चाह ये बच्चे तुसी थोड़ा की नाम तुसी क्या बनना चाहते हो, क्यों है, किस तरह बनया गोल तो इस नतीजे तुसी किस तरह पुजे हो? तुसी फैमिली तो इंस्पायर हो। ठीक ठीक ठीक। व्हाट अबाउट यू बच्चे, तुसी की बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो आईएएस ऑफिसर? फैमिली क्यों है बच्चे? तुसी ये असैस किया या यू कि जो तुहाडा शौक है, जो तुसी किया तुहाडियां कैपेबिलिटीज तुहाडियां सलाहियत उसके मुताबिक हैं, कदे जज किया, कोशिश की? सिर्फ मामूल या वो उन्होंने क्या उस पर इंस्पायर हुए कि तुसी उसको जोड़िया कि मैं भी इस काबल हाँ कि मेरा इनबिल्ट मेरा अंदरूनी आवाज़ भी इस पास है कि मैं इस पास जा सकती हैं। ये भी कदे इसको भी जोड़िया था। व्हाट अबाउट यू, तुसी की बनना चाहते हो? टीचर। इधर आ गया, इधर आ जाओ। क्यों टीचर बनना चाहते हो? अच्छा क्या इंस्पिरेशन टीचर से देंगे आपको? क्या इंस्पिरेशन दी? सेवा भाव है कि मुझे अगली नस्ल को पढ़ाना है, या आपको क्या अच्छा लगा? वो या पर्टिकुलर को पढ़ाना अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? थैंक यू। मेरे कहने का मकसद ये सी, ये सारी छोटी जी एक्सरसाइज कराने का मकसद ये सी कि पहला स्टैप है सक्सैस का कि साढ़े अंदर सलाहियत की है, पोटैंशियल की है, असी किधर जाना चाहिए, पहली सिलेक्शन हो। आज बहुत सारे तुसी ऑफिसर देखोगे, डॉक्टर देखोगे, इंजीनियर देखोगे, मिसफिट लोग। आज एक अच्छा सिंगर एक अच्छा डॉक्टर बन के बैठा था, एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा इंजीनियर बन के बैठा था, बाय कंपल्शन। पेरेंट्स ने किया, महल्ले किया, 4 सन असी बन जाता आदमी, मेहनत करके बन जाता है, लेकिन वो जिंदगी भर अपना 100% अचीव नहीं कर पाएगा अगर उसकी जो अंदर की आवाज़ सी, जो उसकी कैपेबिलिटी सी, जो उसकी सलाहियत सी, अगर वो उसके सबजैक्ट नाल मेल खाती तो कितने जाना सी। आज तुम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटियां रिसर्च स्कॉलर देखो, बहुत बड़े बड़े अरविंद खुराना वर्गे या सुब्रमण्यम अय्यर वर्गे लोग जोड़े बड़े एक्स्ट्रा आर्डनरी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उन्होंने पैशन तो उन्होंने फील्ड मिल जाता है, फिर वो जिनी रफ्तार नाल वो चलता ना उसका जवाब ही कोई नहीं। असी मजाटी ये हो रहा है हिंदुस्तानी साड़ी सोसाइटी ये हो रहा कि असी मजाटी लोग वो फील्ड चुनते हैं जो अपने उनको पछाने बगैर, अपने आप को देखे बगैर कि मैं किस पासे जा सकता सा, सोसाइटी ने किया, फैमिली ने किया, दोस्तों ने किया तो मैं चुन लिया, फिर मैं शुरू कर छड़ी स्ट्रगल, सक्सैसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन मैं जिस मसा जिक्र किया पैशन और जी सही सिलेक्शन का जो मेल है, इस तरह मैं दसा ना कितने सारे मिसफिट डॉक्टर, मिसफिट इंजीनियर, नाकामयाब लोग अफसर बन के बैठे हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो एज ए अफसर नाकामयाब ना, उन्होंने असल ताकत किते होर सी, उन्होंने हालात ने, उन्होंने फैमिली ने, उन्होंने सोसाइटी ने, उन्होंने माशरे ने उस पासे उठ नहीं पुजन दिता जिथे वो असल पुज सकते सन। तो पहला स्टैप मेरा है कि बड़े अच्छे तरीके नाल फर्स्ट स्टैप है कि एनालिसिस करो तुसी किथे जाना चाहते हो, थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट कड़ा है और कड़ी वो चीज़ है जिदे तुसी मेहनत नहीं करोगे, मेहनत नहीं लगेगी, शौक लगेगा। शौक कदे असी पढ़ के आते तो खेलते हैं, सानू थकते हैं असी कदे
नहीं थकते। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੱਕ ਕੇ ਆਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਥੱਕਦਾ, ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਗੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ आई कि फैमिली प्रेशर के तहत मैं भी क्या कि एस्टैब्लिश बिजनेस है, एक और इन्होंने क्या पढ़ा लिखा मुंडा निकलिया तो इसको थोड़ा अच्छा जहा काम दो तो फैमिली मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन जल्दी मैं उन्होंने दस छड़े कि उन्होंने नुकसान घट कराया तो मैं अपनी लाइन मोड़ी और मैं अज जिथे हाँ मैंने पता लग गया कि सैकेंड पॉइंट है कि सक्सैस का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं सक्सैस का। आज तुसी मिल्खा सिंह देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन देखो, बड़े बड़े कामयाब लोग देखो जेड़े तो तुहानूं अज नज़र आते हैं कि लोग कहते हैं ये जीनियस है। कोई जीनियस नहीं होता, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਜੀਨੀਅਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਫੂਲ, ਇਹ ਜੀਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਨਾ ਨੇ ਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਜੀਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਗੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਮਿਹਨਤ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਥਰਡਲੀ कि तुसी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट और इस पासे जान नूं बाकी चीज़ों को अलग करके नहीं देख सकते। ये मिला जुला एक होलिस्टिक कंसैप्ट है। तुहाडा बिहेवियर, तुहाडी पढ़ाई, तुहाडा बजुर्गां प्रति रवैया, तुहाडा सोसाइटी पई रवैया, तुहाडा दोस्तां नाल रवैया, तुहाडीआं बेसिक एथिकल आदतां। तुसी आखो कि मैं होवां एक नंबर दा क्रुक और बना बहुत बड़ा अफसर, मैं होवां एक नंबर दा शैतान ते मैं अचीव करना। इको जिसम इको दिमाग से अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं होते। इट्स ए होलिस्टिक कंसैप्ट, ये मिल के चलता है। तो जो भी बनना है, किसी जगह बनना है तो पढ़ाई के नाल अपने आप को फील कराना है कि मैं स्टेचर भी ऐसा बनाना है, मैं पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट भी ऐसी करनी है। पर्सनैलिटी कपड़े नहीं होते, पर्सनैलिटी की है तुहाडी लैंगुएज, तुहाडा सुभाव। मैं जिस तरह 4-5 चीज़ां गिनाई, तुहाडी काइंडनैस, तुहाडी आनैसटी, ये सारे जिहड़े फैक्टर्स हैं, सारे कंपोनेंट हैं, ये मिल के तुहाडी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट करते हैं। इसनूं मिलना नाल के नाल तुहाडी मेहनत नाल, फिर तुसीं सच्ची सुच्ची मेहनत करोगे, जदों चलोगे फिर अगे चलेगा। मैं कह दिया कि कदे नहीं होंदा कि तुसीं आदतां अपनियां सारियां बस तो बस रखो तो मेहनत भी करो आप में अचीव कर लो। वो नहीं, जदों ऑफिसर बनना है, किसी अच्छे फील्ड में जाना है तो आपने आप को फील करवाना है। नाल दी नाल अपनी स्पिरिचुअल डिवेलपमेंट, अपनी फिजिकल डिवेलपमेंट, अपनी आउटवर्ड एक्सपीरियंस अपीयरेंस, अपनी आदतां, अपने हैबिट्स, वो सारियां नाल नाल चलदियां ने। उन्होंने उस तरह डिवेलप करना है, उस तरह डिवेलप करना। ये कोई ये नहीं कि मैं ये वाला हिस्सा तो मैं इधर जो मर्जी कर ला तो उधर मैं जो मर्जी कर ला, ये नहीं होता। ये एक होलिस्टिक कंसैप्ट है, ये बड़ा जरूरी है। फोर्थली मैं एक गल दसां कि फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जो भी बड़े बड़े बंदे हुए फेलियर्स आन के, हिकअप आन के, डिस्करेजमेंट आन गया, और उत्थे की करना है? अपने आप को जहनी तौर पर इतना तैयार करना है कि फिर उठना है। जो भी बड़े तो बड़ा बंदा होया, तो बड़े तो बड़ा अचीवर होया, वो कौन सी? जिसने डिग के मुड़ के उठने की हिम्मत रखी, जिसने फेलियर तो सीखा, फेलियर तो लुढ़क नहीं गया। फेलियर ना 2-4 दिन से बैठा, असैसमेंट की थी, वीक पॉइंट कड़े सन, अपने आप को फिर डालिया, फिर मेहनत की थी, फिर अगे चले। और जदों बंदा बार बार कोई चीज़ ट्राई करता है तो और कोई नुकसान नहीं होता, थोड़ी ग्रोथ होती है। आज तक जिन्हें बंदे देख लो, जिन्हें बड़े बड़े स्कॉलर होने हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लो, तो देख के हैरान हो जाएगा उन्होंने जिंदगी किस किस्म का फेलियर रहे। मैरी क्यूरी का नाम सुने बच्चे ने, मैरी क्यूरी का उसका हस्बैंड, उन्होंने तो बड़ा बदकिस्मत ऐसी कोई नहीं। मैरी क्यूरी ब्लाइंड सी, जिसने रेडियम ईजाद किया, बाकी ईजाद किया। दोस्तों वो किहड़े लोग सन, किस किस्म की हार्डशिप जो गुजरे, लेकिन जिन्हें फेलियर आए उन्होंने अलग ग्रोथ हुई, अलग अलग नवी चीज़ें उन्होंने सीखियाँ। इस करके फेलियर तो नहीं घबराना, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। और पहली गल ये है कि कोई बंदा IAS वास्ते ट्राई कर रहा है, कोई बंदा KS वास्ते ट्राई कर रहा है, कोई बंदा इंजीनियरिंग वास्ते ट्राई कर रहा है। देखो इंजीनियरिंग IAS KS लखां लोग इम्तिहान देंगे, कुछ चुने जाते, लेकिन जोड़े नहीं चुने जाते वो कोई फेलियर नहीं होते। जोड़े तुम 2-4 साल उस प्रोसेस लगाते हो ना, प्रोसेस उस तैयारी करने से। आर्डनरली बंदा इंटरनेशनल अफेयर नहीं पढ़ता, आर्डनरी बंदा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ता, आर्डनरी बंदा इकनॉमिक्स नहीं पढ़ता, आर्डनरी बंदा कल्चर नहीं पढ़ता, आर्डनरी यूरोपियन अपनी सोसाइटी नहीं पढ़ता, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करता, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करता।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਹਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ KS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ IIT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਲੀਅਰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, हिस्ट्री हुई हो, जाग्राफी हुई हो, कॉन्स्टिट्यूशन हुई हो, इंटरनेशनल अफेयर हुई हो, फॉरेन अफेयर्स हुई हो, कल्चर हुई हो, सारा कुछ हुई है। इन्हों तो अलावा फिर अपने स्पैशलिस्ट फील्ड आ जाते हैं वो पढ़ने, तो तुम इन्होंने फील्डों से महारत हासिल कर ली है। और आज तुम देख लो काफ़ी सारे तुम अगर पार्लीमेंट वाच करते हो या असैम्बलियाँ वाच करते हो, काफ़ी सारे पढ़े लिखे IAS स्टेट सर्विसेज के लोग वो छड़ के एक सियासतदान बन गए। और ये देखा गया कि वो वाले लोग जोड़े इस तरह की नौकरियां छोड़ के या इस तरह की तैयारी च निकले, वो बड़े जबरदस्त सक्सैसफुल सियासतदान भी ना हो। एक माशरे वास्ते एक एसेट, उस किस्म का पढ़ा लिखा बच्चा पूरी जनरेशन वास्ते एसेट, कोई भी काम करे। मैंने कहा काम तो अगर सारे ही IAS बन जान, सारे ही KS बन जान, सारे इंजीनियर बन जान, सारे ही डॉक्टर बन जान, तो जी डाइवर्सिटी है, जो बाकी फील्ड हैं उन्होंने कौन संभालेगा। कोई फील्ड माड़ा नहीं, कोई फील्ड चंगा नहीं, प्रोवाइडेड तुसी एक्सेल करन जोगे हो। देखो मीडियाक्रिटी की वैल्यू नहीं है। तुसी 10 काम करो तो बन के मीडियाकर रह जाओ, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो तो तुसी स्पैशलिस्ट हो। एक हाकी की गेम होती है ना, हाकी की गेम 11 प्लेयर होते हैं। अगर एक शार्ट कार्नर मारन की या पेनल्टी कार्नर मारन की कोई एक्सपर्टीज हासिल कर जाता, प्रगट सिंह वर्गा या दूसरा बंदा, वो इंडिस्पेंसेबल हो जाता टीम वास्ते। उसने अपनी जगह बना ली क्योंकि उसने एक फील्ड चुनिया लेकिन एक्सेल कर गया, उस एक्सट्रीम पे पहुँच गया, एक्सेल कर गया तो वो इंडिस्पेंसेबल हो गया, उसने करना ही करना। ये बड़ा जरूरी है। इस करके मैं क्या ये जी तैयारी है, पहले तो तुम पहला पॉइंट दसा कि असैसमेंट करनी मैं कितने जाना, फिर फेलियर्स, परसनैलिटी डिवेलपमेंट, आइसोलेशन नहीं करना, ये पूरा मिल के करना। दूसरा अजकल के जमाने ट्रेंड बदल गया पढ़ाई का। पहले 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना सी, इस तरह पढ़ना पैंदा सी क्योंकि उसने बुक्स का जमाना सी, हार्ड बुक्स का जमाना सी, बुक्स घट सन, अलग अलग रिसर्च मटीरियल। अज तुम लकी हो लेकिन नाल डर भी है। अज इंटरनेट का जमाना, तुम बटन क्लिक करो तो उस वे इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती, यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन उस वे आ सकता है। अलग अलग तरह के थोड़े चैनल, अलग अलग तरह की चीज़ा तो सारा कुछ आ सकता है। अगर वो एक पासे वरदान है तो दूसरा कंपीटिशन भी बढ़ गया क्योंकि वो सारे कोल उन्होंने जोड़ा हैव तो हैव नाट्स वाला गैप सी ना थोड़ा जहा घट गया कि कुछ सिलैक्टेड लोगों को भी बड़ा अच्छा मटीरियल मिलता सी, वो मिलता सी, किताबां लाइब्रेरियां तो मैनेज कर जाते सन, दिल्ली जाके आगे पीछे कर जाते सन, हूँ सारे को आ गया। और ये एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है, उन्हें थोड़े तो डिपेंड करता है कि तुम इसको अपने आप से एडवांटेज किस तरह बना दो। दिस इज अप टू यू। तो ये इस तरह का जोड़ा सिलसिला है। और मैं फिर वापस ये गल कहना चाहूँगा कि परसनैलिटी डिवेलपमेंट और कैरियर को जिंदगी दी बाकी चीज़ों को अलग करके ना देखो। डिवेलप होना, इवाल्व होना तो एज ए ब्यूटीफुल कंप्लीट ह्यूमन बीइंग इवाल्व हो, जिहदे वो जड़ा अपने कैरियर को भी आगे लैके जा रहे, अपनी परसनैलिटी को भी आगे लैके जा, अपने स्टेचर को भी आगे लैके जा रहे हैं। अगर कोई शख्स उस तरह की तैयारी करके KS ऑफिसर या अच्छा इंजीनियर या एक्शन बन के आया तो उसकी परसनैलिटी उसकी डेजिग्नेशन ही ना चल के उसके मिलते ही या गलबात नाल, उसकी गुफ्तगू नाल, उसके मेल जोल नाल, उसकी इंटरैक्शन नाल एकदम उसका स्ट्रक्चर भी चल के कि ही इज़ ए क्लास अपार्ट। ये वाकई वो एक्शन है, तो वाकई वो AEE है, वाकई वो JE है, वाकई वो IAS अफसर है, वाकई वो KS ऑफिसर है कि जिसने जिंदगी को अचीव किया है। वो अचीवमेंट टुकड़े च नहीं होती, वो कंप्लीट होती है, होलिस्टिक होती है, वो होलिस्टिक होती है। फेलियर तो डरना नहीं, तो परमात्मा की रहमत रखनी, बड़िया का आदर करना, अपना पूजा पाठ करते रहना। एक स्टेज के बाद परमात्मा जो सच्चे दिन नाल काम करो तो फिर परमात्मा भी मदद करता है।
तो कई बार चीज़ां लेट हो जाती, घबराना नहीं, कई बार चीज़ों बार बार करना पैंदा कि वो अपने आप ही चीज़ ग्रोथ प्रोसैस होंगी। इन्हां चीज़ों को देखना जरा पूरा एक कंप्लीट पर्सनैलिटी। अगर तुम कोई क्वेश्चन करना चाहो तो कोई कर सकते हो। मैं अपनी जर्नी दसी सी कि मैं किधरों बीकॉम निकलिया, किधरों टायर बेचन गया, किधरों दिल्ली गया, किधरों आया आज गया। मैं अपनी एज नौकरी एंटर की एज तहसीलदार, फिर मैं असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू बनया, डिप्टी सैकटरी रहा, सैकटरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा, उसके बाद मैं स्पैशल सैकटरी हैल्थ रहा, उसके बाद मैं डायरैक्टर इंडस्ट्री एंड कामर्स रहा, उसके बाद मैं डिप्टी कमिश्नर सांबा रहा, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ रहा, आज मैं डायरैक्टर कमांड एरिया डिवेलपमेंट। एक ग्रोथ प्रोसैस हूँ। देखो मैं स्टूडेंट्स हाँ कामर्स का पढ़िया, मैं जाग्राफी तो एंथ्रोपोलॉजी फील्ड मैंने कड़े कड़े घूमने पे, हैल्थ का स्पैशल सैकटरी, इंडस्ट्री का डायरैक्टर, डिप्टी सैकटरी हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट, रेवन्यू का असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू, कमांड एरिया डिवेलपमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड होता है। सरकार तुहाडे कोलों ये एक्सपैक्ट करती है कि जदों तुसीं इस किस्म की पढ़ाई करके इस किस्म के इवाल्व इंडिविजुअल बन के आओ ना, फिर तुसीं किसी एक सबजैक्ट दे नहीं रह गए। तुहाडी मैंटल सैटअप, तुहाडियां ताकतां, तुहाडियां स्ट्रैंथ वो बन गई हैं कि सरकार ये समझती है कि असीं इन्होंने जिस फील्ड में भी दे दिए काम करने वाले जनरल सर्विस ऑफिसर बनणगे। वी आर जनरल सर्विस ऑफिसर। साडा असीं स्पैशलिस्ट ऑफिसर आर्मी की तरह, पुलिस की तरह नहीं, जिहड़े कि पुलिस वाला पुलिस ही रहिंदा है ते आर्मी वाला आर्मी च रहिंदा, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स ही रहिंदा। वी आर जनरल सर्विस ऑफिसर। सानूं 20-25 डिपार्टमेंट सरकार किसी पासे भी भेज सकती है। क्यों? पहले वो एग्जाम की तैयारी ऐसी होती है, उसके बाद साडी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि सानूं उस तरह इवाल्व किया जाता है कि तुसीं कोई भी चीज़ उसमें हैंडल करना तैयार रहना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ ऑर्गेनाइजर साहब कि उन्होंने इस किस्म का उपराला किया। तो मैं कोई पहले मैं क्या, मैं कोई प्रोफैशनल ट्रेनर नहीं, सिर्फ मैं चाहया सी कि जो मेरी अपनी जर्नी रही मैं तुहाडे नाल शेयर करा। तो मैं अगेन शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं मैनूं भी मौका दिता, मैं अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंसिस तुहाडा शेयर कर सकां। एनीवे किसी भी बच्चे नूं किसी तरह की इंडिविजुअल कोई मदद की लोड़ हो किसी तरह की, तो मैनूं फ़ोन कर सकता है। अगर कोई बच्चा कोई गल करना चाहे, किसी तरह कोई सवाल पूछना चाहे तो आई एम रेडी। कोई गल करना चाहे किसी तरह की, कोई गल करना चाहे तो आई एम रेडी। किसी बच्चे की क्वेरी है, सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हासिल किया है तो तुसीं किवें कामयाब होना है, तुसीं इन्हां कोलों सीखना है, इंस्पायर होना है। जदों वीर जी गल कर रहे सन तो मेरे मन च सतगुरु पातशाह की बाणी का एक पंक्ति याद आई, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। तुसीं परमात्मा के अंश हो, तुसीं कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो, तुसीं परमात्मा के अंश हो। सिर्फ तो सिर्फ तुसीं अपने आप को पहचानना है। साढ़े अंदर एको घाट है कि असीं अपने आप को पहचान नहीं पाते कि असीं कौन हाँ, असीं साडा मकसद की है इस दुनिया च आउण दा। बस जिहड़ा बंदा उस चीज़ को पहचान लैंदा है वो फिर टॉप पर पहुँचता है। साडे विचों ही साडे बहुत सत्कारयोग वीर सरदार रमनीक सिंह जो जम्मू च ही पढ़े